हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को सीखने वाले हैं जिन्हें लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं एडमिट एंड कॉन्फ्रेंस, अमाउंट एंड नंबर। तो आइए इन शब्दों में क्या डिफरेंसेस है और इनकी रियल मीनिंग को आज सीखते हैं एक एक करके। जैसे पहला अपना है एडमिट एंड कॉन्फ्रेंस। दोनों का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, जबकि एडमिट का मतलब होता है सत्य के रूप में। जब आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए एडमिट का यूज करते हैं। और कॉन्फ्रेंस मतलब होता है गलती स्वीकार करना। कॉन्फेस तब करते हैं जब कोई चीज हम गलती की हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कॉन्फेस होता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम, ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एमोंग और बिटवीन। दोनों का मतलब होता है के बीच। एमोंग का यूज करते हैं दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु जो रहते हैं उनके बीच के लिए, और बिटवीन का होता है सिर्फ ओनली दो व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए 4 चिल्ड्रेन आया इसलिए अमंग का यूज किया गया है। और द बी है द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। तो 2 चिल्ड्रेन के लिए हम लोग बिटवीन का यूज किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना अमाउंट एंड नंबर। अमाउंट भी हमारी क्वांटिटी को बताता है, नंबर भी। अमाउंट का यूज करते हैं ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके नहीं गिन सकते हैं, मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसे एक एक करके नहीं गिना जा सकता है। नंबर का होता है अर्थात ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके हम लोग काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वाज डिलीवर्ड टू द स्टोर। तो राइस को हम लोग जो है एक एक करके काउंट नहीं कर सकते हैं, वेट करते हैं इसीलिए केजी में। तो नेक्स्ट है बी लार्ज नंबर ऑफ बैग्स। बैग जो हमारे होते हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे राइस का बैग है तो बैग जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं, जबकि राइस को काउंट नहीं कर, या मिल्क होता, वाटर होता तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अमाउंट का। जो चीज काउंट कर सकते हैं उसके लिए यूज करते हैं नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिजन एंड आर्टिस्ट। देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट से ही बना है आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है जो किसी दस्तकारी का काम करता हो अर्थात दस्तकार। आर्टिस्ट का मतलब होता है जो कलाकार होते हैं, जो किसी कला में प्रवीण हो अर्थात कलाकार। जैसे एग्जाम्पल लिए देख सकते हैं द कारपेंटर इज ए गुड आर्टिजन। तो जो कोई दस्तकारी का काम करता है उसको बोलते हैं आर्टिजन। ही वॉज ए गुड आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट यहाँ पे देखिए आ गया, आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। नेक्स्ट देखते हैं एज और लाइक। दोनों का मतलब होता है जैसा। एज मतलब भी होता है जैसा, लाइक मतलब भी होता है जैसा। लेकिन एज के बाद हमेशा वर्ब आता है, जैसे कह रहा है योजक शब्द जिसके बाद क्रिया लगती है। और लाइक जैसा पूर्व विभक्ति या कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं डू एज आई डू। तो यहाँ पे एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। नॉट एज आई से। ट्राई नॉट टू बिहेव लाइक ए चाइल्ड। लाइक के बाद क्या आता है हमारा ए चाइल्ड, नाउन आता है या मतलब ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स। ऑडियंस मतलब भी होता, सॉरी, ऑडियंस मतलब होता है श्रोताओं का समूह जो हमको सुनने के लिए आते हैं। और स्पेक्टेटर मतलब होता है जो स्पेक्टेट करने के लिए आते हैं, मीन्स ये जो दर्शक होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विद हिज लॉन्ग स्पीच। तो जो स्पीच देने आते हैं उनको लोग सुनने के लिए आते हैं, स्पीकर होते हैं। और नेक्स्ट है द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर। हॉकी का जो गेम हो रहा है उसको लोग देखने के लिए आते हैं तो उनको स्पेक्टेटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट जनरली लोग मौसम के लिए ही बोलते हैं, वेदर भी बोल देते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा मौसम जो कि सालों साल एक निश्चित समय में रहता है अर्थात आबो हवा। जहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक जैसा ही हमेशा रहेगा। और वेदर जो पर डे का होता है, चेंज होता है, कभी धूप कभी छांव, गर्मी ठंडी। तो वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति अर्थात मौसम जिसको कहते हैं। और क्लाइमेट को ऐसे हिंदी में एग्जैक्ट आबो हवा बोलते हैं वहाँ की। जैसे एग्जाम्पल आई लाइक द क्लाइमेट ऑफ शिमला। जैसे शिमला का जो क्लाइमेट है हमेशा वहाँ ठंडी जैसा रहेगा तो उसके लिए क्लाइमेट यूज करते हैं। द वेदर वॉज स्टॉर्मी। जैसे आज का मौसम क्या था, आंधी था, धूल भरी आंधी थी, तो उसके लिए स्टॉर्मी यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कपल एंड पेयर। दोनों का मतलब होता है जोड़ा, जबकि कपल का यूज करते हैं जो पर्सन होते हैं उनके दो जोड़े होते हैं, जैसे पति पत्नी।
और पेयर का मतलब होता है कोई एक जैसी चीज होती है जोड़े में, जैसे दो एक सी वस्तुएं। एग्जाम्पल से देखते हैं, टू कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर। तो दो कपल जो है, जो जोड़े थे पति पत्नी, वो डांस फ्लोर पे बचे थे। आई हैव ए न्यू पेयर ऑफ शूज। देखिए यहाँ पे दो जूते हैं तो पेयर होता है उनका, जैसे एक सी चीजें होती है, शूज हो गया या हमारा स्लीपर्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो एक जैसी चीजें रहती है उनका पेयर होता है। और जोड़ा मतलब यही पति पत्नी होता है, कपल का। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।